ये गोबर के दीपक है भैया, इको फ्रेंडली है बिल्कुल, टूटने फूटने वाला कुछ नहीं है, गिरा दो लेकिन जब नया जलेगा, जैसे आपने काम में ले लिया उसके बाद पौधों में डाल दो, ये 10-15-20 दिन बाद अपने आप मिट्टी में मिल जाएगा। इसको कोई केमिकल नहीं है, कोई आपको कुछ खराब नहीं करेगा। जैसे आजकल नदियों में प्रवाहित करते हैं तो इसको नदी में प्रवाहित कर दो, ये धीरे धीरे गल सड़ जाएगा अंदर और मछलियाँ इसका भोजन कर लेगी। ये चाबी के छल्ले हैं, ये गाय के गोबर से बने, न टूटेगा न फूटेगा, कुछ नहीं होगा। और जिस दिन भी टूट गया उस दिन आप जमीन में डाल दो, कहीं वेस्टेज नहीं होगा। जब ये चक्की चलती थी ना, बच्चे आराम से चैन की नींद सोते थे, उसी कमरे में चक्की चलती थी, उसी में बच्चे सोते रहते थे आराम से, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, इससे नेगेटिविटी खत्म होती है। वैसे शुरुआती दौर में अगर मेरे पास महीने में एक ऑर्डर मिलता ना तो मैं बड़ा खुश होता था, भाई एक ऑर्डर मिल गया, इस महीने का मेरा कोटा हो गया। और अब भगवान की दया से तो इतना ऑर्डर है कि मेरा लगभग जितनी बनती है उतनी निकल जाती है। काम वही करना चाहिए जैसे बुजुर्ग बोलते हैं, जिसमें आपको आत्म शांति मिले। तो मुझे इन चीजों में, गोबर में काम करने में आत्म शांति मिलती है। तो मैं लगा हुआ, लोग बोलते हैं ये पागल है, मूर्ख है, ये पत्थर उठा के घूमता है, गोबर उठा के घूमता है, गाय में घूमता रहता है। नमस्कार दोस्तों, लोगों को जड़ों से जोड़ रहे हैं जयप्रकाश जी। ये ऐसे किसान हैं जिन्होंने कमाल कर दिया, पुरानी चीजों को अब नए तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये चक्की देखिए, ये चक्की हाथ से चलती है और 40-50 साल पहले गाँव के हर घर में ये चक्की आपको मिलती थी। सुबह इससे रोज आटे की पिसाई होती थी, लेकिन धीरे धीरे मैकेनाइजेशन हुआ और चक्की गायब हो गई, इलेक्ट्रॉनिक चक्कियां आ गई जो तुरंत आटा पीसती हैं। अब लेकिन इनकी डिमांड बढ़ रही है। इस वक्त मैं एक खेत में हूं और यहाँ गौशाला की शूटिंग करने आया था। कुलदीप सिंह एक किसान है जो गौशाला चलाते हैं, उन्हीं से मिलने के लिए ये आए हुए थे जयप्रकाश जी। ये राजस्थान में नौहर के रहने वाले, हनुमानगढ़ जिले के। गाड़ी में चक्कियां लोड करके ये जा रहे थे हरियाणा के सोनीपत शहर में ये चक्कियों की डिलीवरी करने। मैंने इनसे बात की तो पता चला कि इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। साथ में गौमय से यानी कि गाय के गोबर से भी ऐसी चीजें बनाते हैं जिनकी डिमांड बड़ी जबरदस्त है। इनकी स्टोरी से दो चीजें आपको पता चलेंगी कि ये चक्की अब फिर से वापस क्यों घरों में पहुंच रही है और ये कैसे पहुंचा रहे हैं। दूसरी पता चलेगी कि गाय के गोबर से यदि कुछ बनाना शुरू करें तो कैसे हाथों हाथ बिकता है, डिमांड जबरदस्त रहती है। कोई भी काम शुरू करें, इनका कहना है ईमानदारी और मेहनत से करेंगे तो लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं। तो इस वक्त ये जो चक्कियां हैं इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये है किसान जयप्रकाश। ये गाय के गोबर से दिए, मूर्तियां और दूसरे डिजाइन बनाते हैं। साथ ही दादी नानी वाली चक्की को मॉडिफाई करके फिर से घरों में पहुंचा रहे हैं, या यूं कहें कि राजस्थान में नौहर के रहने वाले जयप्रकाश लोगों को फिर से जड़ों से जोड़ रहे हैं। नमस्कार जी जयप्रकाश जी, क्या आइडिया है आपको, कब शुरू किया? पहले तो चक्की की बात करते हैं। चक्की के बाद वैसा मैंने 2013 से शुरू किया था। 2013 में स्वदेशी आंदोलन चला था, उससे मेरा राजीव भाई दीक्षित को सुना, तो उनको सुनते सुनते ये मन में आया ऐसा कुछ अलग से करने के लिए। तो बाद में ऐसे सोशल मीडिया पे ग्रुपों से एक दूसरे से ऐड होते गए आगे से आगे। तो कहीं एक जगह बात आई हाथ चक्की की, तो मेरे नौहर में एक बुजुर्ग थे, अभी वो नहीं है, तो वो चक्कियां रखते थे। मैंने वहाँ उसकी फोटो लेके बोला लोगों को भी ये लो, किसी को चक्की चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो। तो वहाँ से एक मेरे मित्र है रविंद्र जी, सिरसा के पास है, वो गुरुकुल भी चलाते हैं, तो उन्होंने बोला जब भी इसको थोड़ा सा आज के हिसाब से आधुनिक तरीके से बना। तो मैंने बोला कैसे बनाए, तो उन्होंने एक उनके खुद में घर के उनके लिए बनाई हुई थी, वहाँ उन्होंने बुलाया मेरे को और दिखाया कि ऐसा ऐसा करके तो इसको बना तो ये डिमांड बढ़ेगी इस चीज की। वहीं से बस 2013 से शुरुआत है। फिर धीरे धीरे इनमें परिवर्तन करते गए आवश्यकता के हिसाब से, जैसे घेरा वगैरह यह सारा कुछ बना के दे दिया। पहले जहाँ दिक्कत आती थी बाहर का जो घेरा अगर किसी अपने जिप्सम का या मिट्टी का वो माताएं बहनें बनाती थी, वो जैसे टूट गया तो पत्थर उठा के बाहर फेंक दिया। बीच में जो किली माइनी लगती है वो अगर टूट गई तो आजकल कोई बनाने वाले नहीं है, वो अगर टूट गई तो लोगों ने उठा उठा के पत्थर बाहर फेंक दिए। तो मैंने क्या इनका एक परमानेंट इलाज कर दिया। अब हल्का बारी करने के लिए जो पहले लकड़ी ठोकते थे वो ये कर दिया, बोल्ट सिस्टम है, इसको टाइट करो ये हल्का हो जाएगा, लूज करो ये भारी हो जाएगा। बीच में किल्ली लोहे की लगा दी, माइनी में एक बेरिंग लगा दिया, बाहर का घेरा इतना मजबूत बना दिया, ये आपके लाइफ टाइम कुछ खराब होने वाला नहीं है। ये अब तो धीरे धीरे इन चीजों लोगों के संपर्क होता गया, जैसे डिमांड बढ़ती गई तो अब भगवान की दया से अच्छा है काम। दोस्तों जैसा ज्यादातर लोग जानते हैं कि ये चक्कियां हमारी दादी नानी प्रयोग करती थी। गाँव के हर घर में ये चक्की होती थी। सुबह सुबह आटा पीसती थी, रोज आटा पीसती थी, ताजा आटा होता था, बिल्कुल ठंडा आटा इसमें निकलता था और घर में ही प्रयोग करती थी। उनकी जो महिलाएं चलाती थी उनकी मसल्स और सेहत भी ठीक रहती थी और साथ में आटा जो मिलता था वो बिल्कुल ठंडा होता था, न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती थी। लेकिन जैसा बताया कि इसमें जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ, जैसे जैसे चक्की आई, इलेक्ट्रॉनिक चक्की आई, तो ये साइड में होती चली गई क्योंकि इसका मेंटेनेंस भी कठिन था। तो इन्होंने इसमें कुछ चेंज किया है। जैसे आप देखिए ये साइड में लोहे की लगा दी है, आटा इसमें गिरता है, इसमें नीचे एक बेरिंग लगाया हुआ है तो थोड़ा सा स्मूथ घूमती है ये। और भी इसमें नीचे ये हल्का बारी करने का लगा, हल्का बारी करने के लिए पहले सिर्फ लकड़ी से आगे पीछे करना होता था, अब ये लगा दी, थोड़ा मैकेनाइजेशन करके इसको इजी कर दिया, इजी टू ऑपरेट। तो ये तो हो गई इनकी टेक्निक की बात। अब इनसे जानते हैं
कि ये जो पत्थर है, दो तरीके होते हैं कि या तो इनको पत्थर को बनवाएं, लेकिन बनवाने में अब कारीगर भी नहीं है इनका कहना है, तो दूसरा तरीका निकाला, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या तरीका निकाला आपने इस चक्की की डिमांड पूरी करने का? क्या तरीका बता, आज पुराने टाइम में जो भी अपने कारीगर काम करते थे ना, चाहे वो लकड़ी का हो चाहे पत्थर का हो, कोई भी हो, वो जो भी गढ़ाई करता था ना, उसमें अपनी जी जान लगाता था। ये पुराने टाइम में आज से 25-30 साल 50 साल पहले पुराने बने हुए पत्थर हैं। इसने भी बनाया है ऐसी फिनिशिंग और ऐसा डिजाइन और ऐसे अच्छे पत्थर आज मिलने मुश्किल हो रहे हैं। तो ये पत्थर जहाँ पहले बहुत ज्यादा चक्कियां बनती थी, वहां से हम इकट्ठे करवाते हैं। मतलब घरों से इकट्ठे? घरों से, हाँ, घरों से दोबारा इकट्ठे करवाते हैं, क्योंकि आजकल इतनी कारीगरी करने वाले और एक अच्छी भावना से बनाने वाले मिस्त्री नहीं है। क्यों, जैसे जैसे इनकी डिमांड कम होती गई, वो कारीगर कम होते गए। आज का युवा वर्ग आपको पता है सब और दूसरे धंधों में लग गया, तो इनको लोगों ने बनाना बंद कर दिया। अब डिमांड ही नहीं है तो वो बनाएगा कौन। तब मैंने क्या हुआ, मैं ये पत्थरों को, एक अच्छे पत्थरों की तलाश में गया, जहाँ पहले पुराने में 3-4 पीढ़ियों से लगातार चक्कियां बनती थी, लेकिन अब इन 15-20 सालों में बंद हो गई। तो वहाँ लोगों के जब मैंने देखा इधर उधर सबके, किसी के घर में छत पे पड़ी है, किसी के टेंट पे रखी है, किसी ने बकरी बांध रखी है, किसी ने गाय बांध रखी है, तो सब मैंने वहाँ के लोगों से बात की। मैं कह रहे क्यों डाल रखा है जी, हमारे तो इसके काम की नहीं है, काम की नहीं है तो भाई हमें दो ये। तो वहाँ से इकट्ठी करवा के सारी ये इकट्ठी दोबारा इकट्ठी करके सारा उसका सारा कुछ ठीक करके, और जिसको भी डिमांड होती है वो उसको हम देते हैं। और इसके बारे में एक बताता हूँ, जैसे अब सुबह सुबह की बात आपने की, सुबह दादी नानी माता या बहनें अपनी जो चलाती थी, एक बात का आपने नोट किया होगा, अगर चलती हुई देखी होगी चक्की, तो जैसे ही माताएं बहनें सुबह चक्की चलाती थी, आज वाली या लाइट वाली आप चला लो, जैसे ही कोई चलाएगा सो रहा है, टक खड़ा हो जाएगा, नींद नहीं आएगी उसको। लेकिन जैसे जब ये चक्की चलती थी ना, बच्चे आराम से चैन की नींद सोते थे। उसी कमरे में चक्की चलती थी, उसी में बच्चे सोते रहते थे आराम से, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, इससे नेगेटिविटी खत्म होती है। और एक तरह का ये अलार्म था। तो अब लेकिन कोई गांव में चक्की नहीं बची है? गांव में बस आप निकलने के चक्कर में बस ये कहते हैं हम तो ताजा खाते हैं। किस चीज का ताजा हो गया, हाथ से पीसते नहीं है, कुछ नहीं है, सारा अगर स्विच से काम करते हैं तो उतना जल्दी फिर ऊपर वाला भी सोच रहा है सारा कुछ। तो दोस्तों इन्होंने बड़ा नया तरीका निकाला कि नई चक्की बनाने वाले तो है नहीं, क्योंकि काम छोड़ चुके हैं, और ये वैसा पत्थर भी अब मिलना कठिन हो गया है। ये पत्थर विशेषता होती है कि घिसता नहीं है, तो वो अब पत्थर नहीं मिला, तो इन्होंने जो पुरानी चक्कियां गांव वाले छोड़ चुके थे और कहीं कहीं डाल रखी थी, उन्हीं को इकट्ठा किया, थोड़ा सा इसमें मैकेनाइजेशन किया और डिमांड के अनुसार देने लगे। और अब डिमांड बढ़ गई है। कब से बढ़ी ये पूछ लेते हैं। आप 2013 से काम करें, लेकिन स्पीड कब पकड़ी? मतलब शुरुआती दौर में अगर मेरे पास महीने में एक ऑर्डर मिलता ना, तो मैं बड़ा खुश होता था, भाई एक ऑर्डर मिल गया, इस महीने का मेरा कोटा हो गया। और अब भगवान की दया से ये है कि कोरोना काल से तो इतना ऑर्डर है कि मेरा लगभग जितनी बनती है उतनी निकल जाती है। और पहले जैसे लॉकडाउन लगा था ना, कोरोना काल में लगते ही 27 चक्की मैंने एक बंदे को भेजी थी, जलगांव गाड़ी भर के भेजी थी। तब लोगों को पता चला कि ये सही काम कर रहा है। बाकी सब लोग घर बैठे थे, खाली बैठे थे। मेरा इतना ओवरलोड हो गया कोरोना काल में कि 2 महीने बाद लॉकडाउन खुला था, तो 2 महीने बाद में ऑर्डर पूरा कर पाया था वो सब। तो अब महीने में कितने निकल जाते हैं? ये 10-12 नॉर्मल है साहब। देखिए 10-12 चक्कियों का ऑर्डर होता है। बिजनेस के हिसाब से बहुत प्रॉफिटेबल काम नहीं है, क्योंकि चक्कियां कितने में देते हैं आप? ये 6,000 रुपए की। 6,000 रुपए में पूरा सेटअप देते हैं। ये पूरा बना के, और ट्रांसपोर्ट का जो भी रहता है वो अलग रहता है सबका। ट्रांसपोर्ट का अलग है। 6,000 में चक्की देते हैं, लेकिन ये पत्थर इन्हें खरीदना पड़ता है, ये सेटअप लगाना पड़ता है। इन चीजों से लगाव हो गया वैसा भी काम वही करना चाहिए, जैसे बुजुर्ग बोलते हैं जिसमें आपको आत्म शांति मिले। तो मुझे इसमें इन चीजों में गोबर में काम करने में आत्म शांति मिलती है, तो मैं लगा हूँ। लोग बोलते हैं ये पागल है, मूर्ख है, ये पत्थर उठा के घूमता है, गोबर उठा के घूमता है, गाय में घूमता रहता है। देखिए जैसे कहा आत्म शांति मिलती है, क्योंकि 1000-1500 रुपए का मार्जिन मैक्सिमम होगा शायद, तो उससे 10-12 में ये कोई कमर्शियली बहुत ज्यादा वायबिलिटी नहीं है, पर इनको शांति मिलती है। इसी के भाव के साथ इन्होंने अब जोड़ दिया है गोबर से अलग अलग चीजें बनाना। ये इनके लिए बड़े स्तर पे जाने का एक माध्यम है। और इसकी डिमांड क्या है वो भी आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। केवल 4 महीने पहले इन्होंने ये काम शुरू किया है। मैं इस साइड में दिखाऊंगा, हमने गाड़ी से नीचे उतरवाया था ताकि आपको दिखा सकें कि ये गोबर से क्या क्या बनाते हैं। चक्की के साथ साथ ये इनका बिजनेस आगे आने वाले समय में बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज क्या क्या बनाते हैं, जरा दिखाइए। ये गोबर के दीपक है वैसा, इको फ्रेंडली है, बिल्कुल टूटने फूटने वाला कुछ नहीं है। गिरा दो, लेकिन जब नया जलेगा, जैसे आपने काम में ले लिया उसके बाद पौधों में डाल दो, ये 10-15-20 दिन बाद अपने आप मिट्टी में मिल जाएगा। इसको कोई केमिकल नहीं है, कोई आपको कुछ खराब नहीं करेगा। जैसे आजकल नदियों में प्रवाहित करते हैं, तो वो नदियों में दिक्कत करते हैं मिट्टी वाले बर्तन जो भी दीपक होते हैं, तो इसको नदी में प्रवाहित कर दो, ये धीरे धीरे गल सड़ जाएगा अंदर और मछलियाँ इसका भोजन कर लेगी। अच्छा, तो ये आपने गोबर से बनाया, गाय के गोबर से। हाँ जी। और क्या क्या बनाते हैं आप? ये चाबी के छल्ले हैं, ये गोबर से गाय हाँ, ये गाय के गोबर से बने, न टूटेगा न फूटेगा, कुछ नहीं होगा। और जिस दिन भी टूट गया उस दिन आप जमीन में डाल दो, कहीं वेस्टेज नहीं होगा। ये डिकम्पोज हो जाता है। हाँ, वो अपने आप मिट्टी में मिल जाएगा। और एक और जब तक ये आपके शरीर से टच रहेगा, एंटी रेडिएशन रहोगे आप। अच्छा, हाँ, ये भी है। और क्या क्या है जरा ये दीपावली पे ऐसा ये रहता है, शुभ लाभ।
ये भी गोबर की कोई भी चीज हाँ। आप बना सकते हैं। कुछ भी आपके दिमाग में जो आइडिया आ गया वो बना लो आप तो। हाँ, इसको ये ना टांगने के लिए, लटकाने के लिए कहीं भी रख सकते हैं, या लटका सकते हैं। गणेश चतुर्थी पे कितना बड़ा फंक्शन होता है, सब मूर्तियां विसर्जन करते हैं, कितना वो मूर्तियां कल को कहाँ पड़ी रहती है, लेकिन इनको जहाँ भी आपने विसर्जित किया धीरे धीरे मिट्टी में समाहित हो जाती है। अब क्या रिस्पॉन्स है ये जो आप बना रहे हो सामान? अभी रिस्पॉन्स डिमांड ये है भगवान की दया से, गौ माता की कृपा से और आपने साथियों का आशीर्वाद इतना है कि जितना मैं बना पाता हूँ ना उतना एडवांस ही बुकिंग रहता है। केवल 4 महीने पहले शुरू किया? अभी 4 महीने बचा दीपक। अगर मेरे पास अगर इस टाइम इस दीपावली पे कोई ऐसा वजह वो फेंकोलॉजी नहीं है, हकीकत में अगर 5 लाख दीपक मेरे पास रेडी होते हैं तो अब निकल जाते दीपावली को। अच्छा। ये दीपक 5 लाख ये, जबकि एक 5 रुपए का दीपक है और इसमें कोई मोल भाव नहीं करते, सब ये आराम से वो लेके जाते हैं लोग। तो ये मतलब आपने 4 महीने पहले काम शुरू किया और डिमांड इतनी है कि सामान पूरा बन नहीं पा रहा। देखिए ये है मेहनत का असर। 10 साल पहले इन्होंने चक्की से काम शुरू किया था, लेकिन लोगों में इनका ट्रस्ट इतना बना कि ईमानदारी से काम करते हैं। अब दूसरा काम जो साथ में शुरू किया है उसमें डिमांड बहुत ज्यादा है। इस तरह से गाय का जो गोबर है उसकी चीजें बनाकर लोगों को दे रहे हैं, तो 2 लाभ इससे होंगे। एक तो जो गौशालाएं हैं उनको सस्टेन करने में हेल्प मिलेगी, दूसरा लोगों को सेहतमंद चीजें मिलेंगी। जैसा बताया बायोडिग्रेडेबल होती है ज्यादातर चीजें और वो प्रयोग करने के बाद फिर से मिल जाती है और पक्की इतनी होती है कि टूटती नहीं है। अब ये देखिए इसका उदाहरण है, ये इंडिया गेट है। अगर आप रख लीजिए कहीं खराब नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, आप कितने ही साल तक इसे रखे रहिए। और गाय के गोबर से बनाया गया है। तो इस तरह से ये चीजें जो आप देख रहे हैं ये बना रहे हैं। तो नंबर हमने दिया हुआ है, वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है कि अच्छा काम करने वालों की मेहनत आप तक पहुंचे और उनकी जानकारी पहुंचे। चक्की के इनके पास ऑर्डर एडवांस है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बना भी नहीं सकते और ये जितने उपलब्ध होते हैं उतने बनाते हैं, पर ये चीजें ये आगे लोगों को जोड़ सकते हैं और आप इनसे ये ले सकते हैं, या कोई और काम करना चाहता है वो जुड़ सकता है, ताकि अच्छा काम करने की ये जो चेन है ये आगे बढ़े। गाय के गोबर से प्रोडक्ट जब बनने लगेंगे तो जो रोड पर गाय घूम रही है वो वापस गौशालाओं में आएंगी और एक चेन बनेगी। गोवंश की वास्तव में तब कदर होगी जब गाय के गोबर और गौमूत्र से चीजें बनकर आगे बिकने लगेंगी। इसी कड़ी में ये वीडियो था और ये रहने वाले हैं नौहर के, हनुमानगढ़ राजस्थान के। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद, जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।